हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शिवराज राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज हमारी यूट्यूब पर पहली क्लास होने वाली है और आज की हमारी जो क्लास है वो मैथ की प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ठीक है, हम मैथ्स के करीबन 10 से 15 सवाल डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो मैथ्स आपको मैं इतना बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा कि जिसको भी मैथ्स नहीं आता है ना उसको डर निकाल दूंगा मैं। और आप सभी को पता होगा कि आर्मी अग्निवीर का एग्जाम डेट जून से चालू है। तो अब हमारी आज से लेकर जब एग्जाम खत्म होगा ना तब तक हर रोज क्लास होगी इसी चैनल पर। ठीक है, तो डेली आपको जुड़ना है और मैथ्स की और जीके की दोनों की क्लास होगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 0.75 को भिन्न के रूप में बदलो। अब भिन्न के रूप में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखो 0.75 लिखना है। ठीक है, 0.75 और उसके बाद इसका पॉइंट हटा दो। पॉइंट एक हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लग जाएंगे। अब ये देखो किससे कटेगा, 25 से कट जाएगा ना। तो ये 25 से कटेगा 3 बार में और 100 कटेगा 4 बार में। तो भिन्न के रूप में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। जिस भाई का 3/4 आ रहा है उसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3/4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि यदि एक प्लेट में 20 अंडे हैं और उसमें से 5 अंडे खराब हो गए तो शेष कितना प्रतिशत बचा है। ठीक है, शेष कितना प्रतिशत बचा है वो पूछ रहा है। मतलब 20 अंडे हैं उसमें से 5 खराब हो गए तो बचे कितने, 15 बचे। 15 अंडे और बचे हैं अभी उस प्लेट में। और 15 कितने में से टोटल कितना है उनका, तो टोटल है 20। ठीक है, तो 20 में से 15 बच्चे हैं और अपने को परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो परसेंटेज के लिए क्या होगा, 100 से गुणा करवा देंगे। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। तो काटो, किससे कटेगा ये 15, 5 से कटेगा 3 बार में 15 और 5 से कटेगा 4 बार में 20। 4 से कटेगा 100 कितनी बार में, 25 बार में। और 25 और 3 की गुणा कितनी होती है, 3 इंटू 25। 25 और 3 की गुणा होती है 75। तो जिस भी भाई ने ऑप्शन नंबर 75 निकाला है, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी को दिया है, उसका बिल्कुल सही जवाब है। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 15 में से 15 भी स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि आर्मी में इतनी टफ मैथ नहीं आती है, सिंपल सिंपल प्रश्न ही आते हैं। आप मेरे से हर रोज जुड़ना, मैं आपको मतलब उस लेवल तक का पढ़ा दूंगा कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें ये जो प्लस है ना इसकी जगह आप डिवाइड कर देना। ठीक है, ये इधर डिवाइड है, प्लस नहीं है। तो सवाल डेफिनेशन क्या दे रखा है कि 15 माइनस कोष्टक 15 इंटू 5 भाजक 5 इंटू 5। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को दे रखा है, सबसे पहले आपको देखना है अंदर वाला ब्रैकेट। तो अंदर वाले ब्रैकेट में क्या दे रखा है, अंदर वाले ब्रैकेट में दे रखा है 15 गुणा में 5 भाजक 5। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट बंद है और उसके बाहर दे रखा है अपने को माइनस का 15। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 5 से 5 कट जाएगा, इधर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 1 और 15 की गुणा कितनी होगी, 15। तो ये अपना ब्रैकेट सोल्व हो गया पूरा, ये वाला। इस ब्रैकेट से अपने को क्या मिला, 15 मिला। ठीक है, अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो इसके बाहर किसका साइन है, माइनस का। अगर इसके बाहर किसी का साइन नहीं होता ना तो अपन गुणा करते हैं, लेकिन ये माइनस का साइन दे रखा है तो इधर लगाओ माइनस। और अब ये कितना है, आगे 15 है तो लिखो यहाँ पर 15। अब 15 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। ठीक है, 15 में से अगर 15 जाएगा ना तो 0 बचेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 0। जिस भी भाई ने 0 ऑप्शन दिया है, मतलब 0 आंसर निकाला है, उसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है अपने को 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये सिंप्लीफिकेशन का आपको हर शिफ्ट में एग्जाम देखना, मतलब हर शिफ्ट में ये प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण का अनुपात कितना है, 3:2 है। तो दूध की मात्रा कितनी है, आपने को कितने की मात्रा पूछी है, दूध की मात्रा पूछी है। तो यहाँ पर लिखो मिल्क और वाटर का रेशो लिखना है। ठीक है, ये हो जाएगा अपना मिल्क और ये हो जाएगा अपना वाटर। तो मिल्क का कितना दे रखा है, 3, और वाटर का कितना दे रखा है, 2। ठीक है, उसने कितने की मात्रा दी है, उसके हिसाब से कितना हो रहा है, 60 लीटर बोल रहा है, और अपने हिसाब से कितना है, 3 और 2 5 है। तो इसको जोड़ दो, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। और उसने कितना दिया है, 60। मतलब जो 5 की वैल्यू है ना वो 60 के बराबर है। और पूछा कितने का मान है, अपने को दूध की मात्रा पूछी है।
तो एक रेशो का मान निकालने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। और अपने को मात्रा पूछी है दूध की यानी मिल्क, तो इसको गुणा कर देंगे अपन 3 से, तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिस भी भाई ने दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है, 12 तिया 36 हो जाएगा। मैथ्स आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं पढ़ा दूंगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी मैथ नहीं आता है तो क्लास से डेली जुड़िएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसा मत सोचना कि प्रश्न ज्यादा इजी है या ज्यादा हार्ड है, जो लेवल मैं करवा रहा हूँ ना एग्जाम में वही लेवल आएगा, बिल्कुल 100% है कि यही लेवल आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। पढ़ो अगला प्रश्न क्या है। एक काम में 400 रुपए खर्च किए गए, कितने खर्च किए गए 400, जो कुल खर्च का 5% है। अब कुल खर्च का 5% है, इसका क्या मतलब है कि यानी कि अगर 100% का खर्चा हुआ है ना 100% का, तो उसका 100% का खर्चा हुआ है तो उसका जो 5% है ना वो 5% किसके बराबर है 400 के बराबर दे रखा है अपने को। वो 5% अपने को 400 के बराबर दे रखा है। तो सबसे पहले 1% की वैल्यू निकाल देते हैं, उसके बाद जो पूछेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अपना फोकस क्या रहेगा कि पहले सब कुछ भी पूछे 1% की वैल्यू निकालनी। तो 1% की वैल्यू कैसे आएगी, यह हो गया 405 के बराबर है। ठीक है, तो 400 अपॉन में 5। अब अपने को पूछा क्या है कि कुल काम कितने रुपए में खर्च हुआ, मतलब कुल काम के लिए कितने रुपए खर्च हुए। तो कुल काम तो 100 होता है, तो ये गुणा कर देंगे अपन 100 से। तो अब 100 से गुणा करेंगे तो इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। 5 से काटोगे 40 को कितनी बार में कटेगा 8 बार में, और ये 0 का 0 हो जाएगा। और 0 और 100 की 80 और 100 की गुणा करोगे कितना बच जाएगा 8000। 8000 जिस भी भाई का आया है उसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। 8000 जिस भी भाई ने दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है। और बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि फिर एक डेफिनेशन दी है कि 3x + 5 बराबर 20 है, तो x का मान क्या होगा। x का मान निकालना है। ठीक है, तो लिखो यहां पर क्या दे रखा है अपने को 3x + 5 बराबर में 20। ठीक है, अब ये 5 इधर आपको ध्यान रखना है, और ये यहाँ पर x दे रखा है ना, तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 इधर 5 क्या है 5 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर के उधर ले जाते हैं तो साइन पलट जाते हैं, जैसे कि जो प्लस का है वो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, जो इधर गुणा में है वो उधर जाकर भाग में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको बराबर से इधर लेकर जाएंगे तो ये 20 में से घटेगा, तो 20 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 15 बराबर। अब इधर क्या बचा 3x, ये 3x बचा है। ठीक है, इतना अपन ने सोल्व कर लिया। अब ये जो x दिख रहा है ना आपको, ये x इधर गुणा में है, तो ये 3 को इधर x की वैल्यू चाहिए तो 3 को उधर लेकर जाएंगे, तो ये गुणा में है तो क्या हो जाएगा भाग में। तो 3 से काटो 15 को कितनी बार में घटेगा 3 ने 5 है 15, मतलब 5 बार घटेगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब इसको आप चाहो तो पुट करके भी देख सकते हो, मतलब इसमें x की जगह पर 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, और 15 में +5 करोगे तो कितना आएगा 20। और यही तो इसने दिया है, बराबर क्या दिया है 20 दिया रखा है ना, तो यही इसने दिया है और अपना भी यही निकल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, 5 बिल्कुल सही जवाब है। जिस भाई बहन ने इसका 5 दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर देना। चलते हैं बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है कि 60 का 30% कितना होगा। तो भाई 160 का 30% पूछा है ना आपसे, तो 160 का 30% निकालने के लिए क्या है 160 अपने आप में कितने का मान है 100 का मान है। 100 का मान हो गया तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। और अब इसको अपने से कितने की पूछी है 30 की पूछी है, तो गुणा 30 कर देंगे। तो भाई परसेंटेज में ऐसा है कि कुछ भी दे आपको सबसे पहले 1% निकाल लेना है और जो भी पूछे उससे गुणा कर देना है। तो 1 0 से 1 0 कटेगी, 1 0 से 1 0 कटेगी, पीछे तो नीचे 1 बचा। अब 16 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 16 तिया 48 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न जो भी मैं करवा रहा हूँ वो समझ आ रहे होंगे। मतलब आज तो हमारी पहली क्लास है तो मैंने प्रश्न ज्यादा हार्ड नहीं रखे, बिल्कुल इजी प्रश्न है। पीछे पीछे मैंने थोड़े 2-3 प्रश्न थोड़े अच्छे लेवल के रखे हैं। अगर आप वो प्रश्न बना देते हो तो अपने आप को शाबाशी देना, अच्छी तैयारी चल रही है आपकी, मतलब ठीक है। अब प्रश्न क्या है कि 30 पेन और 75 पेंसिल का मूल्य 390 दे रखा है। ठीक है,
यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपए है, ये बात को आपको ध्यान, क्या बोल रहा है, पेंसिल का औसत मूल्य 2 है। अब आपने थोड़ा बहुत औसत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि योग निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, संख्या को औसत से गुणा करते हैं तो योग आता है। तो संख्या कितनी है, 75। 75 को औसत से गुणा करेंगे, औसत कितना दे रखा है, 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 150 यानी कि 150। संख्या को औसत से गुणा करने पर योग आता है, तो 150 रुपए आ गए हैं। अब ये 150 को 390 में से माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो पेंसिल का मूल्य होगा, अपने को पेन का मूल्य ज्ञात करना है। तो कुल पेन का मूल्य कितना है, वो 390 में से माइनस करेंगे तो कुल पेन का 90 मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो 390 माइनस में करना है 150, तो 0 में से 0, 5 में से 4, 9 में से 5 गया तो 4, और 3 में से 1 गया तो 2, कितना आ गया, 240 रुपए। अब 240 को अपने को डिवाइड करना है किससे, 240 को 30 से डिवाइड करना है। 30 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि उसने 5 पेन का मूल्य निकाला है, ये 30 पेन का मूल्य है। एक सबसे पहले एक पेन का मूल्य निकाला है तो उसके लिए करना पड़ेगा अपने को 30 से डिवाइड। अब 30 से मैं काटूंगा तो 0 से 0 कट गया, और 3 से काटेंगे 24 को तो कितने बार, 3 होता है 21, और 3 होता 24, मतलब 8 बार कट जाएगा, ठीक है। 8 बार कट गया, ये एक पेन का मूल्य है, ठीक है, एक पेन बराबर 8 रुपए। तो अपने को कितने का मान पूछा है, 5 का मान पूछा है, तो गुणा करेंगे अपन 5 से, तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40। जिस भाई का ऑप्शन नंबर आया है ए 40, उसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा जान है नहीं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर निकल कर आ जाएगा। मैथ्स आप जितना हार्ड समझते हो ना उतना हार्ड है नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ना है और ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब जैसे कि ये सवाल देखो, ये बहुत सारे साथी होंगे जो इसको फॉर्मूला से बनाते होंगे, लेकिन आज इस वीडियो के बाद आप फॉर्मूला से नहीं बनाओगे। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला से बताऊंगा। मतलब ट्रिक कुछ नहीं है, वही है फॉर्मूला वाला। इसमें क्या है कि किस राशि पर 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 3 वर्षों में 360 का साधारण ब्याज अर्जित होगा। मतलब ये अपने को ब्याज दे रखा है, ठीक है। और ब्याज क्या होता है, टाइम इंटू दर, मतलब समय का और दर से, दर को गुणा करने पर क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष, और ब्याज की दर दे रखी है 12, तो 12 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36। और अपने को कितना दे रखा है, 360, मतलब 36 की वैल्यू दे रखी है 360, तो 36 से 360 को काटेंगे तो कितना बचेगा, पीछे 10 बचेगा। और 10, और अब पूछा गया है अपने को किसी राशि पे, मतलब मूलधन पूछा है। मूलधन अपने आप में कितने का मान होता है, 100 का मान होता है, तो इसको गुणा करोगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 मतलब आ जाएगा आपका 1000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। ये तो मैंने मेरे हिसाब से मतलब सोच के किया। अब आपको फॉर्मूले से करते हो ना, तो फॉर्मूले से भी वही है, बस इसमें कुछ नहीं है। फॉर्मूले से करोगे आप तो सिंपल इंटरेस्ट रखोगे यहाँ पर, ठीक है, एस आई बराबर 360, उसके बाद पी निकालोगे, फिर आपको 12 करना है, ठीक है, पी आर टी मतलब 12 इंटू 3, और अपॉन में आप करना है 100। तो बात तो वही है ना, गुणा तो देखो फिर भी वही हो रहा है, 12 और 3 का गुणा हो रहा है, और मैंने भी तो 12 और 3 का गुणा करके भी तो 36 लाया। और ये कटेगा फिर 36 से पूरा कटेगा 360 10 बार में, और ये 100 की इधर गुना हो जाएगी तो 100। मतलब बात वही है, बस थोड़ा सोचने का तरीका अलग है। आपको ये ध्यान रखना है कि दिया क्या है और पूछा क्या है, आपसे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगला प्रश्न ये है एलसीएम वाला, इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बनाना है। वो ऐसे करके ये वाला मेथड इसमें यूज नहीं करना है। आप एग्जाम देने बैठ रहे हो, ठीक है, एग्जाम में ज्यादा जितना जल्दी सोल्व करोगे उतना ज्यादा टाइम कवर होगा। तो एलसीएम पूछा है, मतलब सबसे छोटी संख्या, एलसीएम का मतलब होगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2, तो 2 क्या 4 से कटती है, नहीं कटती है भैया। फिर अगली संख्या है 4, 4 2 से भी कट जाएगा, 4 4 से भी कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, 4 ही सही हो जाएगा, क्योंकि 4 दोनों से कट रहा है। तो यूं तो भैया ये 8 भी तो कट रहा है, लेकिन 8 कट रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो छोटी संख्या नहीं है, वो बड़ी संख्या है, ठीक है। तो 8 इसमें नहीं होगा, ये 8 नहीं होगा और ये 12 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो वो हमारा लास्ट प्रश्न था, और ये प्रश्न आपको होमवर्क का है, ठीक है। इसमें क्या दिया है वो सुन लो पहले, कि किसी धनराशि पर x% साधारण ब्याज दर पर, मतलब ये दे रखी है अपने को ब्याज की दर, ये दर दे रखी है ब्याज की दर पर x वर्षों में, मतलब ये दे रखा है अपने को टाइम, मतलब समय दे रखा है, पर
रुपए x ब्याज प्राप्त होता है। ये अपने को दे रखा है क्या, ब्याज, ये ब्याज दे रखा है। अब आपको इसको फॉर्मूले में पुट करना है और उत्तर निकाल कर देना है, ठीक है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे देना। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, शिवराज शॉर्ट्स करके टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको हर रोज जीके की है ना, जीके की क्विज मिलती है, अच्छी अच्छी क्विज, जो आपको मतलब उन टॉपिक से ये प्रश्न मैं डालता हूँ जो मतलब एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं उन टॉपिक से। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।